ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आवाज का काम सही हो रहा है तो मिंजा जरा हाथ खड़ा कर दो। शाबाश। मिंजा इज वो जो जो क्लास के मॉनिटर्स होते हैं, फिर एक होते हैं क्लास इंचार्ज होते हैं, एक बोर्ड इंचार्ज होते हैं। शी इज द वॉइस इंचार्ज, ऑनलाइन वॉइस इंचार्ज। तो इनका काम ये है। सो या हे अच्छा जी, अगेन अ बिग न्यूज फ्रॉम द सेंटर फॉर एवरीवन। 18 अगस्त को ब्रिटिश काउंसिल जो है, दे आर गोइंग टू, यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स दे हैव गिवन। और वो मेरे ख्याल से शायद A2 से रिलेटेड होंगे, AS से रिलेटेड नहीं होंगे। AS के लिए उन्होंने ऑलरेडी दे हैव गिवन देयर स्टेटमेंट। अब जो A2s में जितने बच्चे अभी पास आउट हुए थे, सो उनके लिए कोई स्टेटमेंट आने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू टोटली रुइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि रिजल्ट के ऊपर आप लोग कितना परेशान हो रहे थे या कुछ भी था, आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन इन पाकिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। और कैम्ब्रिज इज, और सिटी स्कूल, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कहता हूँ, सिटी स्कूल हैज टेकन सच अ स्ट्रॉन्ग स्टांस all over Pakistan, across Pakistan. Literally, they have taken very aggressive step. बहुत ज्यादा उन्होंने ईमेल्स करके बॉम्बार्ड किया है कैम्ब्रिज को और ब्रिटिश काउंसिल को। So yes, major credit goes to city school for this system, as a system के तौर पे उन्होंने बात की। किसी किसी कैंपस ने नहीं किया, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान जो है, उन्होंने इस रिलेशन को बहुत स्ट्रांगली लेके चले। सो अच्छा, दूसरी एक न्यूज फ्रॉम द सेंटर ये है कि जो इंडिया है, ये जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उसने एक स्टेटमेंट अभी लॉन्च की है। और वो स्टेटमेंट लॉन्च उन्होंने ये की है कि दे आर अनएबल टू सेटल। आए हाय हाय, सिटी तो फिर सिटी है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिटी सिटी है। वेल्स वेल्स है, सिटी सिटी है, नालेन नालेन है, और हानि हानि है। तो सब अपने अपने। तो अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ready to conduct examination in October November। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो केसेस हैं कोविड जो है, बहुत स्ट्रांगली वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। सही है, वी हैव टेकन वेरी गुड कंट्रोल ओवर इट। इंडिया में द केसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग। उनका एक बहुत शार्प स्पाइक जो है अभी दोबारा हिट किया उनका। तो ये चीज जो है, ये ओरिजिनली इट्स फ्राइटनिंग एंड इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क थिंग कि इफ इंडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज ने पिटिशन दी है नहीं दी, इंडिया इज अ वेरी बिग सेंटर फॉर कैम्ब्रिज। सही है, तकरीबन 4-5 दफा पाकिस्तान कर ले तो वो एक इंडिया बन जाता है। तो अब वहां पर अगर वो कहता है कि जी इफ इन दैट पर्टिकुलर रीजन वी आर अनएबल, मकसद अगर हम पाकिस्तान प्लस इंडिया की बात करें और हम कहते हैं भाई पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वेरिएंट 1-2 या 2-2 जाता है, जिसमें हम लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, या 1-1 होता है, 1-2 होता है, 1-3 होता है, जैसे 1-2 हम लोगों ने दिया। सो अगर तो वो वेरिएंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो इंडिया के साथ, तो और इंडिया कहता है कि जी हम इस स्टेट में नहीं है कि हम जो हैं वो पेपर दे सके, तो एक मेजर चंक जो है, इसका मतलब ये कि मेजर चंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएंट सेइंग कि वी आर अनएबल टू कंडक्ट द पेपर्स, एंड इफ सो दैट हैपन, तो अक्टूबर नवंबर में पेपर होते हुए नजर नहीं आते। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट ये भी कह दिया कैम्ब्रिज वालों ने कि हम अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं, कि आपको हमने ये तो लिबर्टी दे दी थी कि आप जून से अक्टूबर में अपने ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन अब इस अक्टूबर से नेक्स्ट जून के लिए आपको दोबारा रजिस्टर होना पड़ेगा। और वो बहुत होगी भाई, इतने पैसे थोड़ी हम आगे मूव करते हैं, 4-6 महीने आगे कर देंगे पूरे पूरे साल। जनरेशन के लिए थोड़ी हो रही है।
तो कि हम आपके जो पैसे हैं वो आगे ट्रांसफर कर देना, कमाना नहीं हमने क्या। सो ये चीज इस तरह की एक उड़ता उड़ता र्यूमर आ रहा है, और इट्स अगेन इट्स नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक, लेकिन एक दूसरे कॉलेज के अंदर देयर इज अ स्टूडेंट, और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो अच्छे खासे इंडिया में हैं और डिफरेंट सिटीज में, अहमदाबाद में हैं और एक जगह और है। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ के कॉलेज ने जो है अभी तक वो परस्यू नहीं कर रहे, और इट्स अ प्रीटी बैड कंडीशन देयर। तो लेट्स सी ये जो है पर्टिकुलर पर्सन हु वाज जस्ट एक्सपीरियंस इन दिस थिंग, उससे ये बात सामने आई। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अगर दोबारा वो एक्सपेक्टेड रेट्स पे गए, सो इसका मतलब ये है कि एवरीवन विल बी शाउटिंग कि ये क्या बदतमीजियां हैं। और फिर जो जून का पेपर आने वाला है ना भाई, ओहो हो, क्या पेपर देख, क्योंकि अब वो कहेंगे गुस्से के अंदर आएंगे, बेटा बहुत हो गई ना, हमने दो हमारे अटेम्प्ट्स जो हैं उसके सारे के सारे जितनी स्टेशनरी है वो हमारी कॉस्ट पे पड़ गई है बेटा, अब तो हम लोगों ने तुमसे पैसे निकलवाने। सो बेटा जी जरा गेयर योरसेल्फ अप फॉर दिस, फाइन। सो अच्छा जी, मैंने इतनी सारी बात कर ली आप लोगों से, मैंने अपना मुंह था तो दिखाया नहीं आप लोगों को। जब तक मैं आपको अपना हुस्न ना दिखाऊं तो मुझे कैसे हो सकता है कि आई एम सेटिस्फाइड। हाँ जी, ये देखें, ये रहा मुंह थोड़ा। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एनसॉफ मैट्रिक्स के मुताबिक बात करनी शुरू की थी। एनसॉफ मैट्रिक्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन एएस। अब हम लोग उसके स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, और उसके हम लोगों ने तीन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की थी। ओके, बिफोर आई say anything, I extend my apologies कि इस वीक में मैं कोई अभी तक अपलोड नहीं कर सका लेक्चर, दैट इज बैड फॉर माय साइड। कोर कॉम्पिटेंसीज का लेक्चर इज ऑलरेडी देयर, और उसको सिर्फ अपलोड करना है, दैट इज माय मिस्टेक कि मैं शायद बाकी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हूँ। दैट्स द रीजन व्हाई, सो काइंडली एक्सक्यूज मी, आई अपोलोजाइज यू। ठीक है, ये वाला अपोलोजाइज होता है जी, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स को कॉल नहीं करिएगा प्लीज, उनको भी शिकायत ना लगाइएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कॉलेज में भी शिकायत नहीं लगाइएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, रोजी रोटी का मामला है, गलती हो जाती है तो थोड़ा सा आपको ख्याल कर दीजिए, ठीक है जी, भाड़ में नहीं। अच्छा, अब सिचुएशन इस तरह से जनाब के अब हम लोगों ने एंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करनी है, और एंस ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास तीन डब्बे जो हैं वो रह गए। चार डब्बे थे, if you remember, market penetration, new market development, new product development and diversification। अब करना क्या है? करना ये कि जनाब हम हैं चॉइस के ऊपर, स्ट्रेटेजिक चॉइस पे। सर यूनिवर्सिटी पर अपलोड कर रहे हैं कॉलेज वाले मैं नहीं कर रहा अपलोड कोई चीज, अगर वो लोग यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं। एक सेकेंड, यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो एडिटेड है, या वो सारे के सारे मेरे जो कचरा है, वो सारे जो मैं कचरा बोलता हूँ वो सारा कचरा बोल रहे हैं, उस सारा कचरा रिकॉर्डेड है उसके ऊपर। किसने वो लेक्चर देखा है? वो मकसद मैं जिस तरह से मैंने फजूल चीजें बोली हैं तो ये फजूल चीजें भी उसमें रिकॉर्डेड होती हैं। ओके, सो आई हैव टू बी वेरी फॉर्मल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बता दो देते यार, एडिटेड नहीं फॉलो थे। ओके, ये बेइज्जती होने वाली है। यूट्यूब पे भी सर लेक्चर एक कुछ एडिट नहीं हुआ वहाँ, नहीं यूट्यूब पे तो मैंने कुछ लेक्चर्स रखे हैं, सारे लेक्चर्स तो मैंने रखे भी नहीं। वो तो मेरे ख्याल से शायद मेरे ख्याल से पेस्ट एनालिसिस है, उससे ज्यादा तो बोस्टन मैट्रिक्स आपके गूगल क्लासरूम पे लेक्चर्स अपलोड हुए। मैं असल में मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगा ना वो वही ग्लास बोर्ड वाला लेक्चर होगा, सही है, और वो क्लासरूम पर होगा, तो उसके ऊपर मैं बात करूँ, ठीक है। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। अब हम लोगों ने जो है बात करनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट
मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इन तीन के बारे में बात करनी है। हम हैं कहाँ? हम स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर। स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंट जो एनालिसिस का फेज है वो खत्म हो गया। तीन चीजें हम लोगों को पता चल गई। एक चीज हमें पता चल गई कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, एक चीज पता चल गई हमारे पास कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम चाइल्ड है, और एक चीज पता चल गई कि हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कोर कॉम्पिटेंसी को और प्रोडक्ट को हमने कंबाइन किया, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को किसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अब हम लोग? द अपॉर्चुनिटी। और कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंट्री कैसे करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन आ गया एनसॉफ्ट मैट्रिक्स के अंदर। कि एनसॉफ्ट मैट्रिक्स से बता रहा है क्लिक करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या इसमें से मैक्सिमम रिटर्न हासिल करने के लिए, यू हैव फोर चॉइसेस। यू हैव either a strategy known as market penetration, सही है, you have a strategy known as new market development, you could go with new product development, and you could either go with the diversification. अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होंगी, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर वी बेसिकली हैव दीज फोर ऑप्शंस अवेलेबल। वैसे काफी सारे तरीके होंगे। अब इसका मतलब ये कि चॉइस के अंदर हम हर एक को, अभी तो हम पहले पांचों चारों डब्बे पढ़ लेंगे, और फिर बाकी के वो ब्रेक इवन होता है, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, वो और 10 चीजें, फोर स्ट्रीट मॉडल है, डिसीजन ट्री एनालिसिस है, ये इसके फाइनेंशियल मॉडल्स देंगे कि भाई इन चार स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी इज द मोस्ट लुक्रेटिव। ठीक है, पहले एक अपॉर्चुनिटी में चार स्ट्रेटजीज लिख ली, एक अपॉर्चुनिटी के अंदर चार स्ट्रेटजीज, सही है। अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें भी फिर चार स्ट्रेटजी, अगर तीसरी अपॉर्चुनिटी भी होगी उसमें भी चार स्ट्रेटजीज लगेंगी, फिर टोटल 12 स्ट्रेटजीज। सही है। अब टोटल 12 स्ट्रेटजीज में हर एक स्ट्रेटजी का अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल निकाला जाएगा, भाई कितना पैसा लगाऊं तो कितना पैसा मिलेगा। अब इन 12 के अंदर, इन 12 के अंदर ये याद रखिएगा कि आपको जो टॉप दो होंगी, जो टॉप टू होंगी, उनको हम आगे मूव करेंगे, बाकी 10 को जलील करके फेंक देंगे। ठीक है, जो टॉप टू होंगे उस पर वो चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद, वो चले जाएंगे डिसीजन ट्री के अंदर, और उनमें से कोई बेस्ट वन जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और वो चल जाएगा फोर्स फील्ड के अंदर। सही है, फिर उसका ब्रेक इवन वगैरह निकालेंगे, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज निकालेंगे कि अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सो जो चॉइस का जो हिस्सा है, जो ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें जो कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, उसका हम लोग फाइनेंशियल मॉडल चेक करेंगे कि यार ये फाइनेंशियली, इन पैसा, इन रोकड़ा, सही है, कितना हम लोगों को पैसा रिटर्न में देगा, कितने दिनों में देगा, कितना परसेंट देगा, सही है, कितनी जल्दी इसका ब्रेक इवन है, ये कितना सेंसिटिव टू एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कितना इनसेंसिटिव है, ब्ला ब्ला, 10 चीजें, ताकि हमारे पास एक क्लियर आइडिया हो जाए कि यार ठीक है, हाउ मच आर वी गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, सो अब हम लोग, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं उस लेक्चर की तरफ, और अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके जी, सो दिस इज बेसिकली वेयर वी वर, और अब हम लोगों को ओरिजिनली बात करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यू मार्केट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से। सो अब ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली आवर एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जिसकी हमने बात की थी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि हमारे पास है, ये हम कर चुके, कहाँ गया, ये हम कर चुके, ठीक है जी, ये हमने कर लिया है, सही है, उसके लिए हमने स्ट्रेटजीज लिख ली थी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर लेते हैं, न्यू मार्केट डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, सही है। तो चलो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसकी बात अब हम लोग कर, सही है जी। सो दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके जी, आज क्या तारीख है जनाब? आज है 17, 18, 17, ठीक है।
सही है। तो अब हम जो है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसका आप प्रोडक्ट रेंज जो है वो आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दिस इज NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मार्केट होगी, एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट, सही है, एंड न्यू प्रोडक्ट, मीनिंग 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 अब हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर असल में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये है कि हम अपना पोर्टफोलियो रेंज इंक्रीज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपना इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना कि अब हमारे पास नए प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने को क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम वो देखना शुरू करते हैं कि हाउ डू वी डू इट, स्ट्रैटेजीज अवेलेबल। सही, नंबर 1 अगर हम बात करें, ठीक है जी, अब हम लोग वेरिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, वेरिएंट्स हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो हैं इसकी वेरिएंट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसकी डिफरेंट रिलीज लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में कोलगेट हर्बल आ गया हमारे पास, हमारे पास जो है, नहीं कोलगेट हर्बल नहीं आ गया हमारे पास, कोलगेट की एग्जांपल क्या था, वो मैक्स फ्रेश था। ठीक है, तो मैक्स फ्रेश जो है उसके अंदर हमारे पास ग्रीन कलर का आ गया, उसमें हमारे पास रेड कलर का आ गया, उसमें हमारे पास ब्लू कलर का आ गया। सही, ये मैक्स फ्रेश की बात होगी। तो अब उन्होंने किया क्या कि कोलगेट के अंदर मैक्स फ्रेश जब उन्होंने लॉन्च किया है तो कोलगेट व्हाइट वाला, सही है, टूथपेस्ट, और उसके बाद उसका मैक्स फ्रेश जो है वो उसी के अंदर, अभी मैं मेडिकेटेड की बात नहीं कर रहा, अभी सेंसिटिव टीथ की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो सेगमेंट डिफरेंट है, रिमेंबर दैट। सही है, दांत साफ करने के अंदर भी कैटेगराइजेशन कर दी गई। अब क्या क्या कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन नंबर 1, सेगमेंट 1, कि आपने दांत साफ इसलिए करने हैं क्योंकि आपके दांत गंदे थे, व्हाइट, माइल्ड, सिंपल। जी, आपने दांत साफ करने हैं, दांत गंदे थे, सही करने, लेकिन आपके पास जो है आपके दांत वीक है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए कोलगेट सेंसिटिव बनाएगी। ठीक है, आपके दांत सेंसिटिव नहीं है, आप जो है आपके पैदाइशी आपके मुंह से ऐसी बुरी किस्म की स्मेल आती है, और 15-20 मिनट के बाद इतनी बुरी आती है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग ब्रेथ रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आप मैक्स फ्रेशनर ले लेते हैं। अब आपको उसमें हमने टेस्ट दे दिए, जैसे हम चबा चबा के अब कपकेक्स को डाल के खाएंगे, सर मुझे समझ नहीं आया कि इसको ब्लू ग्रीन और रेड करने की जरूरत क्या है। सही है, अब कोई जरूरत नहीं है इसको यार, सीरियसली, बस टेस्ट डिफरेंट आएगा, मतलब क्या मतलब है, आपने उसको क्या, लाइक व्हाट, मुझे तो समझ नहीं है इसकी कि रेड ब्लू और ग्रीन उन्होंने लॉन्च क्यों किए हैं। मतलब बोथ हैव द सेम एलिमेंट, सही है, एंड टेस्ट रिलेटिवली बहुत माइनर लेवल का डिफरेंस है, लेकिन सिंस उनको पता था कि एनसॉफ्ट के अंदर एक तरीका है, कलर भी लॉन्च कर देगा, फिर येलो कलर भी लॉन्च कर देंगे, वो आपको सारे क्रेयॉन के कलर्स लॉन्च कर देंगे उसके अंदर। तो आपको ये रहेगा कि यार ये टूथपेस्ट नहीं है, ये अजीब सी चीज है, उससे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा टूथपेस्ट केक्स के ऊपर डालना शुरू करें, क्या करें, समझ नहीं आई ना। तो ये चीज होती है जो कि रीपैकेजिंग की जाती है, पेप्सी बार बार करता है, पेप्सी बार बार ये चीज करता है कि अपनी पैकेजिंग को चेंज करता है, बॉटल चेंज कर रहा है, रैपर चेंज कर रहा है। व्हाई दे डू सो, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स। सही है, सो उनको पता है कि यार मुझे असल में इसको रीस्ट्रक्चर करना है, बार बार, बार बार पेप्सी का लोगो चेंज करना है, बार बार मुझे उसके लोगो के साथ साथ उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, उसकी जो बॉटल है उसको चेंज करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज देयर। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास देयर कुड बी चांस कि हम ये हरकतें कर रहे हों। अब हमारे पास चीज क्या हो सकती है, एक तो तरीका ये भी होता है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है जनाब,
एक तो उस जैसे कोलगेट वालों ने मैक्स फ्रेश के अंदर 3 फ्लेवर्स निकाल दिया। अब कोलगेट व्हाइट का कोलगेट मैक्स फ्रेश इज आल्सो इटसेल्फ एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी रेंज लॉन्च की। सिमिलरली अब उन्होंने कहा भाई हम इसमें जो है रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। दांत खराब है, दांत की मार्केट है ना पूरी की पूरी, दांत की मार्केट के अंदर दांत सेंसिटिव दांत, चलो कोलगेट सेंसिटिव लॉन्च करती है, सही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो हर्बल होना चाहिए, कोलगेट हर्बल लॉन्च कर दी है, ठीक है। लोग कहते हैं थोड़ी सी इस्लामी इस्लामी सा होना चाहिए, कोलगेट मास्क लॉन्च कर दिया, मसवाक लॉन्च कर दिया, ठीक है। कि अब भाई अब बिला वजह में मसवाक की डंडी रखना कितना अजीब सा लगता है, कितना आउटडेटेड लगता है कि आपने अपनी जेब के अंदर एक डंडी रखी हुई है और डंडी से आप दांत साफ कर रहे हैं। नो डाउट इट्स सुन्नत एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन इट्स नॉट अप टू द मार्क, यू नो। सो ओरिजिनली व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, दिस इज बेसिकली हाउ द कोलगेट वाले थिंग्स, कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मसवाक इन योर पॉकेट और वो थोड़ी सी आउटडेटेड लगे, तो व्हाई डोंट वी ऑफर यू जस्ट द टेस्ट ऑफ मसवाक। मसवाक, अगर किसी ने कोलगेट मसवाक इस्तेमाल किया है, आप उसके बल्कि आज जाकर देखना, खुद से देखना, जो पिक दैट पर्टिकुलर थिंग, द बेसिक कोलगेट व्हाइट वाला, सही है, और ये कोलगेट मसवाक जो है वो उठाना, उन दोनों के पीछे आप सिर्फ उनके इंग्रेडिएंट्स देखना कि इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं। और मैं भी बता नहीं रहा व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, लेकिन देयर इज गोइंग टू बी अ फनी काइंड ऑफ डिफरेंस जो आपको नजर आएगा और आपको कहेंगे यार ये ओरिजिनली सिर्फ इन्होंने ये चीज की है और ये इनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। इट्स इंटरेस्टिंग, तो जाके देखना अगर कभी टाइम, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे डू इट। तो आपको पता है कि मार्केटिंग का बेसिक मतलब क्या है, कस्टमर को चूजा बनाना, सही है। अब चूजा बनाने के अंदर अगर हम सिर्फ उसका कलर चेंज कर देते हैं, कस्टमर उसमें खुश हो जाता है। हम कहते हैं नहीं भाई तुम्हारा टूथ डिके, जैसे सनसिल्क वाले करते हैं, पेंटीन वाले करते हैं, क्या है यार, छिछोरपन है, सिंपल छिछोरपन है। जितने भी शैम्पू कंपनी इंडस्ट्री है, कंडीशनर इंडस्ट्री है, मैं इसके लिए दिल चाहता हूँ वही सही वाला वर्ड बोलूं, ये चूजा तो छोटा रह जाता है, मतलब पागल है ये लोग, सारे लोग पागल। हैंड वॉश निकाल दिया, फेस वॉश निकाल दिया, बॉडी वॉश निकाल दिया, अबे साबुन भी तो है, वो क्या है, बस हैंड वॉश से मुंह नहीं धो सकते क्या? अगर मैंने हैंड वॉश से मुंह धोया तो मेरे मुंह से काफी सारे हाथ निकलेंगे क्या? व्हाट इज द डिफरेंस यार, सीरियसली। अब वो लोगों के पास रिसर्च आने शुरू होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की स्किन है और जो हमारी फेस की स्किन है और जो हमारे हाथ की स्किन है, इट डिफर्स एवरीवेयर। हा 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 हा। बकरे की तो ऐसी नहीं होती भाई, बकरे की तो एक चमड़ी उतरती है पूरी की पूरी। हम भी ऐसे ही हैं, ये सिर्फ एक्सपोज टू द एयर वाली कहानी है जिसकी वजह से चीजें हमें डिफरेंट लगती है। मार्केटिंग पीछे हम जब क्लास में आएंगे तो इस पर लड़ाई करेंगे। तो लेकिन दिस इज बेसिकली हाउ इट हैपेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से बात कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू, आप ओरिजिनली ये जहन में रखें कि बेसिकली कभी आप प्रोडक्ट डेवलप के लिए आपको नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, समटाइम्स यू कैन स्पीड अप द प्रोसेसेस, जल्दी में हो जाए। दिस इज आल्सो अ वैल्यू। देखो ये क्या चीज है असल में, ये है क्या चीज, ये हुई आपके पास साइड को, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन करने का मतलब क्या है कि आपने अपने काम को और बेहतर कर दिया, स्पीड अप कर दिया, ठीक है। स्पीड अप करने से हुआ है कि बहुत सारे लोग जो समझते थे यार कि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, उनको इन्फ्लुएंस मिलना शुरू हो गया, क्या बात है। अब देखो भले आप अपनी पैकेजिंग चेंज करो, इसमें भी पैसा लगेगा, ये काम करने में भी पैसा लगेगा, ठीक है। कुछ कैश इन आएगा, कुछ आउट होगा, कुछ डॉलर इन लगेगा इसके अंदर, कुछ डॉलर आउट होगा, सही है। जब आप रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें भी कुछ पैसा लगेगा, उसमें भी कोई चीज पैसा इन होगा और कुछ पैसा आउट होगा, ठीक है। जब मैंने कहा स्पीड अप करते हैं ऑपरेशंस को, तो उसमें भी डॉलर लगा, ठीक है, उसमें भी कुछ पैसा इन हुआ और कुछ पैसा आउट हुआ, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक में कुछ पैसा लग रहा है, कुछ पैसा आउट। भाई कौन सा कितना पैसा लगाऊं, कितनी जल्दी आउट, कितनी जल्दी इन, सही है, कौन सा इज मोस्ट फीजिबल, कौन सा इज मोस्ट लुक्रेटिव अकॉर्डिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये हमें पहले देखना। तो ये सही में रखो कि जब आप किसी भी एक
मॉडल में आप मूव करते हैं तो इस चीज को ज़हन में रखना कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी 3 स्ट्रेटेजीज की बात की है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं जरा पीछे जाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर मैंने 5 स्ट्रेटेजीज की बात की कि जी आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट कर जाएं, या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर की परचेजिंग बढ़ाएं, या लॉयल्टी बढ़ाएं, या एक्सप्लोर करें नए कस्टमर्स को, या प्राइस को कम कर दें, कुछ भी करें या किस तरीके, इन सब के अंदर यू बेसिकली आर गोइंग टू हैव सम कैश आउट, सही है, और सम कैश इन। तो मुझे तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट पेनिट्रेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट फीजिबल वन, और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में से, पेनिट्रेशन में से कौन सी स्ट्रेटेजी, प्लस अब मुझे कंपैरिजन किस पे करना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 3 स्ट्रेटेजी से कौन सी, अब इन दोनों में से विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है, और फिर बाकी भी अभी है। तो ये ज़हन में रखो कि देयर आर सो मेनी वे, देयर इज इट्स अ बिग वेरी कॉम्प्लेक्स ट्री जो हमारे पास आता है, सही है। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि पहले उनमें से कौन अच्छा है, फिर उनमें से कौन अच्छा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी गेट डाउन टू द वन फाइनल ऑप्शन, सही है। यही इसी वजह से शायद बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है। आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, मैं इसमें दोबारा वापस आऊंगा। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द बेसिक ग्रिड व्हाट लिटरली हैपेंस। हमने ये चीज पढ़ी है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है, उस पर मैंने एनसॉफ लगाया। अब एनसॉफ कहता पहले मैंने किया मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन के इन 5 में से सही है, और फिर न्यू मार्केट डेवलपमेंट लगाया, फिर इनमें से फिर इसी तरह से मैं क्या करूंगा, न्यू प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर जब ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मोस्ट लुक्रेटिव जो है वो ये है, बेस्ट वन ये, और मैं कहता हूँ जी बेस्ट वन ये है। तो अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके दरमियान, सही है, और मार्केट पेनिट्रेशन इनके दरमियान लड़ाई किस में होगी, 3 की लड़ाई होगी, 3 वर्सेस 1 की लड़ाई होगी, यानी कि 3 की लुक्रेटिव फॉलो देखा, लुक्रेटिव मूव देखी जाएगी, और 1 की लुक्रेटिव मूव देखी जाएगी, भाई कितना कैश और कितना कैश, और देन वी हैव टू फेज आउट कि व्हिच वन इज बेटर। और ये ख्याल रखो कि फिर इनमें से वो अपॉर्चुनिटी या वो आपकी स्ट्रेटेजी किसके लिए निकलेगी, अपॉर्चुनिटी 1 के लिए निकलेगी। इस तरह से फॉर स्ट्रेटेजी लेस डाउन की जाएंगी, फॉर अपॉर्चुनिटी 2 इफ यू हैव मोर देन 1 opportunity, and then out of those opportunities the best one will be selected. इसका मतलब this is going to be very ongoing cash related monetary based financial assessment, जिसमें कंपनीज बहुत सारे मॉडल्स को लेकर आती हैं, and then they move on to seek कि which one is the best one। ठीक है जी। सो ये हमारे पास हो गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से बात। अब हम बात करते हैं न्यू मार्केट डेवलपमेंट, सही है। यहां पर हमारे पास न्यू मार्केट सेगमेंट, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, हमने असल में अब नई मार्केट में जाना, ठीक है। अब अपना कस्टमर लेकर, जहां पर हम थे पहले से एक सेगमेंट में थे, अब उसी सेगमेंट उसी प्रोडक्ट के साथ अब हम लोगों ने नए सेगमेंट में एंटर होना है। अब उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अभी फॉर अ टाइमिंग हम ये समझ रहे हैं कि अभी हम कोई वो नहीं कर रहे, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंस लेकर नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है
वो ये सेगमेंट अवेलेबल था, ठीक है। और अब हम लोग जो हैं वो इस सेगमेंट से अवेलेबल था और उस सेगमेंट के अंदर हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। ये ए है, सो हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, सही है। अब हमारे पास जो पोटेंशियल हमारे पास है वो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल बी, सी और डी, और ये हमारा प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसी प्रोडक्ट पे कोई चेंजेस लेके नहीं आने। अब मैं पहले चेक करूंगा यार ये मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास ऑप्शन है, या ये मेरे पास ऑप्शन है। तो ये जो मैंने सेगमेंट, ये सर्कल्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे सर्कल्स क्या कहला रहे हैं? ये सारे के सारे सर्कल्स हमारे पास कहला रहे हैं हमारे पास न्यू मार्केट सेगमेंट। ये सारे के सारे क्या हमारे पास न्यू मार्केट सेगमेंट, ठीक है। कि ए सेगमेंट एक है, दूसरा सेगमेंट ये है। ए सेगमेंट फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए है। बी सेगमेंट जो है वो 15 टू 20 के लिए है। ये जो है ईयर के लोगों के लिए है। ये जो है आपके 20 टू 30 ईयर्स के लोगों के लिए है। ये जो है ये 30 प्लस लोगों के लिए है। तो यार अब ये हमारा प्रोडक्ट है, तो ये पहले हम कहाँ लॉन्च करते थे? 10 से 15 साल के बच्चों के दरमियान लॉन्च करते थे। अब हमने कहा ठीक है सेगमेंट चेंज करते हैं। अब यही प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं करूंगा, इसी प्रोडक्ट के अंदर क्या करूंगा, सही। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो अब हमारे पास जो चीजें आनी शुरू होती हैं वो ये कि हम लोग सबसे पहले ये जहन में रखेंगे कि जो हमारे पास भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिहाज से चीज चल रही होगी, सो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज आपको जहन में रखनी है वो ये है कि जब आप अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज आपको देखनी पड़ेंगी। तो पहली स्ट्रेटजी जो है, इसकी जो स्ट्रेटजीज होगी वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है जी। ठीक है। सो हो सकता है कि न्यू मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए, अब आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एकदम से ऑनलाइन आ गए। सारे कॉलेजेस, स्कूल, सारी एजुकेशन ऑनलाइन आ गई। अब ऑनलाइन जब आ गई तो ऑनलाइन आने का मतलब क्या है कि दे बेसिकली हैव टैप्ड अ न्यू मार्केट। आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग, सही है। लेकिन सिर्फ आई एम जस्ट यूजिंग अनदर डिफरेंट मीडियम। इवन इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और गिव द सर्विस इन अ डिफरेंट मीडियम, दिस इज बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने देना शुरू किया तो अब मेरे पास एकदम से जो ये ऑनलाइन क्लास का मतलब है, इट्स अ ग्लोबल क्लास कुड बी। और अब मजेदारी की बात ये है कि देयर वाज अ काइंड ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी। एक बच्चा है, वो शायद इस वक्त जो है वो दुबई में बैठा हुआ था या अबू धाबी में बैठा हुआ था, सही है, किसी और कॉलेज का। और उसने जो है वो वहाँ से क्लासेस जो थी स्टार्ट हुई, तो उसने कहा कि सर मैं जो हूँ अब तो कराची में नहीं हूँ, ऑनलाइन क्लासेस थी उसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते करते उसके दोस्त ने देख लिया, उसे ज्वाइन करना शुरू करता है। ओरिजिनली इस पर्टिकुलर उस कॉलेज के बिहाफ पर जो मेरा सेक्शन था उसमें जो जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, उनका एक अलहदा से एक वर्चुअल ग्रुप स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल, उन सब हम सब टीचर्स का। वैसे दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर फ्रॉम अदर कंट्री। वी रियली डोंट नो कि वो कौन सी कंट्री में से, वो अभी गल्फ में बैठे हुए। लेकिन गल्फ में भी वो सिर्फ इस वजह से बैठे हुए क्योंकि ओरिजिनली उनको पढ़ना है, और पढ़ने के लिहाज से उनको अभी वो वहां से जा नहीं सकते, तो अभी वीजा वगैरह ओपन हो ही नहीं थे। तो अभी तक वो कोई इंडिया का है, तो कोई पाकिस्तान का है, तो कोई दुबई का है, तो कोई कहीं का है। सो बेसिकली देयर आर लाइक 16-17 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। अब वो उन्होंने क्या किया कि वो उसी कॉलेज के जो मेरे साथ जो 3 और टीचर्स थे जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, उसी लड़के के जो बच्चा मेरी क्लास का है, उसने कहा कि भाई ये चीज इस तरह से कंटिन्यू है, एकदम से सेम चीज एक नई क्लास में हम लोग इस वक्त ऑनलाइन एक बिल्कुल नया सेक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि ये वो चीजें होती है जो डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल करते हैं ना, सो यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट पीपल
न्यू सेगमेंट को आप हिट करना शुरू करते हैं, वो लोग जो सिर्फ ऑनलाइन एसेस कर रहे थे। अब खाड़ी वालों ने क्या किया, जैसे उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर्स देने शुरू किए तो पाकिस्तान इज नॉट देयर मार्केट, ग्लोबल मार्केट इज देयर। तो दुनिया भर से अब उनको ऑर्डर आते हैं, दुनिया भर के ऑर्डर्स को कवर कर रहे हो। सही है। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, ठीक है। सो आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जो मैंने अभी बात की, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं भैया, डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन करें। आप सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट निकालें, सब सेगमेंट्स निकालें। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी बात की है ये कि 10 to 15 ईयर्स का है, मैं नहीं कहता भाई मुझे 15 to 20 ईयर्स में जाना है, और मुझे 10 to 15 ईयर्स के अंदर ही मैं वेरिएशन लेकर आ, जैसे मार्कर्स के अंदर, ये जो आपके बोर्ड मार्कर्स या जो आपके पेन्स वगैरह होते हैं, स्टेशनरी होती है, इसमें डियर वालों ने या डॉलर वालों ने हरकतें की, व्हाट दे डिड, या पेलिकन वालों ने हरकतें की, व्हाट दे डिड, पेन है, फाइन। अब पेन के अंदर 10 चीजें निकाल दी, वेरिएशंस निकाल दी, डिफरेंट सेगमेंट्स में, बच्चों के लिए पेन अलग, ग्लिटर पेन अलग, ग्लो पेन अलग, बोर्ड मार्कर्स अलग, परमानेंट मार्कर्स अलग, पॉइंटर्स अलग, सही है, वॉल पॉइंट्स अलग, मतलब दे बेसिकली हैव स्टार्टेड, पागल हो गए ना। तो बेटा तुम सोचो, इस सेगमेंट के अंदर रहकर ही लिखना है, और सिर्फ लिखना है, ये सेगमेंट है, राइट डाउन। अब उस राइटिंग के अंदर, यानी कि हैंड रिटन एलिमेंट के अंदर, उसके हमने पेन बना, बस। बी डन इन ऑर्डर टू डू इट, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जी। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्लेस की बात तो ऊपर हो चुकी है, तो मैंने प्लेस की बात कर दी है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें, बाकी मार्केटिंग मिक्स के साथ खेली, ठीक है, प्राइसेस के साथ खेली, सेगमेंट नीश मार्केट से मास मार्केट में आ जाएगी, सही है। एलीट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्लॉटिंग है, कोई एक रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है, और उसमें उन्होंने प्लॉट्स वगैरह जो है वो ओपन, ठीक है, या चलो हम ये बात करते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गई, अब वो पहले तो एडमिशन ले लेगा, ठीक है, उसको लगेगा यार अभी भी हम और बच्चा भी अकोमोडेट कर सकते हैं, तो व्हाट दे डू, दे ईदर ऑफर scholarships, they either say कि फीस वेवर, डिस्काउंट्स, स्कॉलरशिप होती है मेरिट के ऊपर और डिस्काउंट्स होते हैं बेसिकली वैसी, ठीक है। फिर वो कहेंगे यार एक काम करते हैं कि हम कोटा सेट कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने जो है वो अपने ब्रांच ओपन कर दी है, कहीं और चले गए, हमने प्रमोशन ज्यादा कर दी है, ऑनलाइन प्रमोशन स्टार्ट हो गए। तो व्हाट दे डिड, दे बेसिकली ट्राइड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ marketing mix in order to ensure कि they can reach out to different क्या नाम है इसका सेगमेंट्स, ठीक है, और इस लिहाज से काम किया जाता है। और एक आखिरी चीज जो है दैट इज, सही है, ऐसे ही मार्केट सेगमेंटेशन है चने खाने, सही है, प्रोडक्ट मार्केटिंग बेस किया चने खाने। अब हम एक ऐसी मार्केट में जाएंगे जहां पर देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज एंड, आमतौर पर ये पेस्ट हो जाता है वो जियोग्राफिकल लेवल पे जाता है, ठीक है। ऐसी कंट्री में जाओ जहां पर आपको ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, और जहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज आप इन कैश करवा सकते हैं, प्रोडक्ट चेंज नहीं कर, प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है। और अब हम जाएंगे वहां, सो दिस इज बेसिकली हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट हैपेंस, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी चीज आती है नोन एज डाइवर्सिफिकेशन।
ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन इज द सेम डाइवर्सिफिकेशन जो हमने बिजनेस ग्रोथ में पढ़ी, ठीक है, कि बिजनेस ग्रोथ के अंदर भी हम लोगों ने ये बात की थी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन करने के ऊपर हानिया ने मुझसे शायद क्वेश्चन पूछा था या शहर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका मैंने सदियों के बाद आंसर दिया, बल्कि आंसर उन्होंने खुद ही नहीं दिया, मैंने शहर थी, तो शहर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने सदियों बाद आंसर किया था, उसके बाद वो आंसर आधा मैंने छोड़ दिया था और वो फिर भी समझ गई थी, और उसके बाद उन्होंने खुद से आंसर किया जो बिल्कुल सही था तेरा। तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली होता है कि बिल्कुल नया काम करना। और अगर आप टूथपेस्ट बना रहे हैं तो एकदम से आप चाय बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आप जूते बना रहे हैं तो एकदम से आपने कहा जूते बना रहे हैं, एक काम करते हैं हम बर्गर बनाते हैं। जूते बनाने वाली कंपनी बर्गर बना रही है क्या करें, क्योंकि बर्गरों के लिए जूते बना रही है, ठीक है। सो कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। तो ये चीज जहन में रखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन एक कंप्लीटली नई खेल, एक कंप्लीटली नया काम, सब कुछ हो सकता है। और उसको करने का रीजन सिर्फ ये है कि आपके पास, ये याद रखिएगा, यू मस्ट हैव कोर कॉम्पिटेंसी विद यू। अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, याद रखिएगा डाइवर्सिफिकेशन के ऐसे मुंह के बल गिरेंगे आप जाके किसी को, सही है। सो इसके लिए जो बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी जो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, मकसद दिस इज द स्ट्रैटेजीज, दीज आर द स्ट्रैटेजीज जिसमें से हमने काम करना है। नंबर 1, क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी की हमने पहले बचपन में बात की है, जब हम छोटे थे ना, रिजल्ट से पहले छोटे थे, रिजल्ट के बाद हम बड़े हो गए। तो रिजल्ट से पहले वाली क्लास में हमने जो बात की थी वो ये थी कि कोर कॉम्पिटेंसी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये कि ये कॉपी नहीं किया जा सकता। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या है कि कॉम्पिटिटर जो है सो ना तो कॉपी कर सकता है और कस्टमर इसको वैल्यू करता है, क्या बात है। नंबर 3, ये हर तरह की मार्केट में, हर तरह के प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ऐसा एक जेनेरिक आपका आइडिया है। अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी मालूम नहीं होगी तो याद रखिएगा कि आप शायद प्रोडक्ट डेवलप कर लें, क्योंकि यूएसपी से आप खेल लेंगे, ठीक है। आप शायद नई मार्केट में चले जाएं, शायद आप यूएसपी से खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसी मार्केट के अंदर या उसी डेवलप एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शायद आपका नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें इसके मार्केट, सही है, बचपन से डिफेंस में पढ़ा है, उनका नाम काफी हमें बड़ा रिनाउन हो चुका है। अब वो गुलशन की मार्केट में आते हैं तो उनका नाम फैला हुआ है, तो एक नई मार्केट में आ रहा है, क्योंकि नाम फैला हुआ है इस वजह से वो आ गए। ये नाम फैलना इट्स नॉट द कोर कॉम्पिटेंसी, इट्स बेसिकली यूनिक सेलिंग, ठीक है। अब वो क्यों फैला है, दैट्स अ क्वेश्चन। अगर वही टीचर उठ के पाकिस्तान से बाहर चले जाता तो क्या अब उसका नाम उतना फैला हुआ है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क थिंग। तो अगर उसे सिर्फ पाकिस्तान में या कराची में या डिफेंस की और गुलशन इकबाल की मार्केट पर से उसका नाम है ना, तो ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं। आमतौर पे टीचर्स बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि सिंस हम लोग कराची के अंदर बड़े रिनाउन है, हम लोग वी आर गॉड्स, ठीक है, वी आर द गुरुज। तो वो बेचारे ना अपने आप को होता, और मेरी हंसी भी बेचारी उसी चीज में निकलनी शुरू हो जाती है कि यार आपके पास यूएसपी है, ठीक है, और यूएसपी होता है टेम्पररी, और यार ये 2 दिन का शशका है, कल को किसी चुनने काके ने उठना है, आपके यूएसपी से बेहतर यूएसपी लेकर आना है, एंड ही इज गोइंग टू स्मोक यू आउट। सिंपल कहानी। आपको तो कोई जानता भी, आपको तो लाहौर में कोई नहीं जानता यार, आपको तो इंटर की मार्केट, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए एक और मार्केट है जो ए लेवल्स के पैरेलल है। मुझे सिर्फ ये बता दो कितना ए लेवल्स का टीचर है जो रिनाउन है इंटर की मार्केट, कितना ए लेवल्स का टीचर है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर रिनाउन है, कितना यूनिवर्सिटी का टीचर है जो ए लेवल में रिनाउन है, नोबडी। हर एक ने अपने अपने सेगमेंट में जिंदा रहने, मीनिंग इफ दे आर गुड, नो डाउट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत आला टीचर्स, बहुत क्लासिक टीचर्स है, ऐसे टीचर्स हैं जिनको देख के जबान लटक जाती है, सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसे उनकी नॉलेज को देखकर जो है ना बंदा वो हो जाता है कि यार क्या बात है, क्या नॉलेज है बंदे की। तो ऐसा पॉसिबल है ऐसे लोग, सही है। लेकिन वो बेचारे, और वो ये समझते हैं कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है असल में, वो बेचारे यूएसपी पे बैठे हैं। अब देखते हैं यूएसपी, और यूएसपी के बारे में हमें बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इट विल एक्सपायर, इट्स टेम्पररी, सो दिस यूएसपी इज गोइंग टू बी एक्सपायर। सो अब देखना ये है कि इफ यू गो, अगर आप यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात नहीं करते, आप कोर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर टीचर, द गॉड टीचर, सही है, द माइटी टीचर, द गुरु टीचर, द लेजेंडरी टीचर, सही है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे होते हैं फेसबुक के ऊपर, मुझे तो समझ में नहीं आता,
सही है, लॉर्ड वाले चीजें जो कहना शुरू कर देते। अब बेचारा लॉर्ड जो है वो जाता है लाहौर। मैं तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकल रहा ना, लाहौर जा रहा हूँ। अरे ना जो है हैदराबाद चले जाओ, सन्नाटा, नोबडी नोस हिम, कच्ची हो गई। ये इतने बड़े लॉर्ड है आप, ठीक है ना। तो यही वो चीज है कि कोर कॉम्पिटेंसी अगर होती ना, तो अगर वो नया काम भी करेगा ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे उसमें, ठीक है। वो उसको उसको पता है यार, मैं कुछ भी करूंगा ना, मेरे पास ये कोर कॉम्पिटेंसी, मैं पढ़ाऊंगा तो इस कोर कॉम्पिटेंसी को अप्लाई करूंगा, आई विल बी द लीडर। मैं इसी कोर कॉम्पिटेंसी को दुकान लगाकर दुकान में चीज अंडे बेचना शुरू कर दूंगा, इट विल बी अ सक्सेस। मैं मुर्गियां पाल के पोल्ट्री का काम करना शुरू कर दूंगा, इट विल बी अ सक्सेस। सही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं किसी और बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आई हैव द कोर कॉम्पिटेंसी जो कि वो वही है, और मैं आई जस्ट अप्लाई इट और आई बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यार ये अब है, ये बंदा अब इसको डर नहीं है इस चीज का कि टीचिंग के ऊपर हिट लग रही है नहीं लग रही, कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, कि मेरे पास 2 से 3 कॉलेजेस है या नहीं है। उसको पता है मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या इन कैश इट एनीवेयर। दैट इज बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो व्हेन यू आर, देखो मार्केट पेनिट्रेट करना, प्रोडक्ट डेवलप करना, न्यू मार्केट में जाना, कोर कॉम्पिटेंसी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये प्री रिक्विजिट हो जाती है, बेटा ये तो करना लाजमी है, ठीक है। नंबर 2, यू हैव टू गेट थ्रू थॉरो रिसर्च एंड डेवलप। बहुत डॉगी किस्म की आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, थॉरो रिसर्च नहीं करेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट आइडियाज ऑफ दैट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री। याद रखो, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, नई इंडस्ट्री में जा रहे हो, यू रियली डोंट नो about the market, you really don't know about the customers, you really don't know about P5FM. What does 5% model? You have to deal with P5FM. Diversification करना चाह रहे हो, रुक गए, चलो बेटा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल तुम निकाल के सामने आओ, और बताइए इस नई मार्केट का पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का। That's how you have to go through it. सही है। और अगेन पॉइंट क्या है, क्योंकि वहां पर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज नहीं करेंगे, हो सकता है कंप्लीटली नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हो सकता है आपको प्रमोशन टोटली नई तरीके से करनी पड़े, हो सकता है कि अब आपको बिजनेस टू बिजनेस की तरफ आपको फोकस करना पड़ जाए, बिजनेस टू कंज्यूमर ना करना पड़े, ठीक है। तो अब आपका पूरा स्केल ऑफ ऑपरेशन ही चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए वो वाली शरारतें नहीं है कि जी वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट हो रहा है तो वर्टिकल इंटीग्रेट हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। हाँ, अब चीजें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, वो आपके पास क्या है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करना है तो यू कैन गो फॉर अ जॉइंट वेंचर। सही है। आपने अगर करना है तो अब आप करेंगे लॉन्ग टर्म एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। और वो क्यों करेंगे, वो इसकी वजह से करेंगे, ठीक है। अब आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ चांस कि आपने कहा मैं खुद जाके क्यों करूं, व्हाई डोंट आई जस्ट गो एंड विद मर्ज समवन, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स आपके वहां पर होने शुरू हो जाए, ठीक है। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। I really don't know whether it's going to be the right example or not, लेकिन Slice initially was not the product of Pepsi. They bought it. They just wanted to jump into the juice industry. They just bought it. ठीक है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी। अच्छा हाँ, एक और चीज, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी 2 चीजें होती, रिलेटेड, अनरिलेटेड। सही है। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप उसी तरह की मार्केट से मिलती जुलती मार्केट में जा रहे हैं, पानी है जूस बना लिया, बेवरेजेस बना लिए, सही है, ऐसा के एलएमएस पे चलेंगे। आप मसालों की मार्केट में तो अचार बना दिया, ठीक है, पिकल्स निकाल दिया आप लोगों। अगर आप फलों की उसमें थे तो आपने वहां पर जो है वो फ्रूट्स वगैरह निकाल दिए, कुछ कुर्बानी शुरबानी का काम, गोश्त वोश्त का काम करना शुरू कर दिया, रिलेटेड है, खाने की चीज है, उसी में नहीं, ठीक है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एक होती है अनरिलेटेड, ठीक है। डायमंड सुप्रीम फोम वाले पहले फोम बनाते थे, या सर्विस वाले जूते बनाते थे, टायर बनाना शुरू कर, भाई तुम्हें क्या हो गया यार, वो यार वो लेदर था ना, वो लेदर को हमने
उसका लेदर तुम वहां पर रबड़ के अंदर रबड़, अच्छा तुम रबड़ इस्तेमाल करो, फाइन, अच्छा रबड़ को तुम लोग यूज करो, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ अनरिलेटेड एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ कंपनीज वर्क। तो अगेन रिलेटेड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में भी अगर आप रिलेटेड करते हैं तो याद रखिएगा दिस इज लेस रिस्की, सही है, और अनरिलेटेड करते हैं इट्स मोर रिस्की, ठीक है। रिलेटेड का मतलब ये है कि कम से कम लोग आपको ना उस तरह की मार्केट के लिए जानते हैं, सही है। तो वो कह सकते हैं कि चलो ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मोल्टीपर्प वाले एकदम से लॉन्ग टर्म एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद हैबिट, फर्नीचर मार्केट है, सोफे वगैरह बनेंगे, चेयर्स बनेंगी, उसमें मास्टर का मोल्टीफॉर्म डल जाएगा, ये रिलेटेड कहानी, ठीक है। दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। हाँ जी, आप हमारे पास वो हैबिट की भी वाह हो गई कि जी हमारे सारे प्रोडक्ट में मोल्टीफॉर्म लगता है, मोल्टीफॉर्म की भी वाह हो गई कि वो हैबिट से बिक रहा है, अपना भी मैट्रेस बेच रहे हैं और उसमें भी बेच रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है ना, दिस ये रिलेटेड कहानी, ठीक है। और अन रिलेटेड के अंदर क्या चीज होगी, मर्जर की तरफ चले जाएंगे, दूसरी नई इंडस्ट्री में जाएंगे, भाई नहीं पता हमें कैसे काम करना। अच्छा ये भी याद रखना, और ये थोड़ी सी अब कंट्रोवर्शियल बात करने लगे, जब आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर टेक ओवर करेंगे, तो हमने बचपन में बिजनेस ग्रोथ के अंदर पढ़ा था कि टेक ओवर करते वक्त आपको कौन सी कंपनी बिकती हुई नजर आएगी, जो प्रॉफिटेबल होगी, जो कम प्रॉफिटेबल होगी, या जो लॉस मेकिंग होगी, कौन सी बताओ मुझे, चैट बताओ, कौन सी कंपनीज अवेलेबल होंगी मर्जर के लिए, टेक ओवर के लिए कौन सी कंपनीज अवेलेबल होंगी, जो प्रॉफिटेबल होंगी या लेस प्रॉफिटेबल होंगी या लॉस मेकिंग होंगी, बताओ। लॉस मेकिंग, तेरा वो वहां बैठकर वो वहां बैठकर उस मार्केट में बैठकर लॉस कर रहे होंगे और वही बिकने के लिए तैयार हुए, तो यानी कि पहले अगर आप उसको खरीदते भी हैं तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट रिस्की, क्योंकि जिसको खरीद रहे हो वो असल में लॉस मेकिंग, उससे अब वो खुद बाहर रहते हुए अपना ब्रांड इमेज नहीं बना पाया, तो आप कैसे, until unless you really know that कि आपके पास आपकी कोर कॉम्पिटेंसी अगर है, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी उसको अटैच करेंगे उस कंपनी के साथ, और वो एकदम से प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। This is basically how we are going to use this diversification. अब ये याद रखो, इन diversifications के अंदर हमारे पास कोई ये जितनी भी हम लोगों ने बातें की हैं, इसमें कितनी आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गई, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ओके इधर जाते। अब हमने इसकी बात की है तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 ये आ गए, यहाँ पर अगर हमने बात की तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करूंगा, विच वन इज बेस्ट, सही है, इन पांचों से भी क्या करूंगा, विच वन इज बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 आया, यहाँ पे 4 आया, तो अब हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ओवरऑल मार्केट के लिहाज से अब हम लोगों ने क्या करना है कि जी शू 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 ये 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 ठीक है, अब इनके दरमियान लड़ाई हो, इसके कैश इन, इसे कैश आउट, इसे कैश इन, इसे कैश आउट, इसे कैश इन, इसे कैश आउट, सबके आपस में लड़ाई कीजिए और इसमें से हम निकालेंगे विच वन इज द बेस्ट, ठीक है। मतलब मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी 3 सही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेटेजी 1, न्यू मार्केट डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेटेजी नंबर 4, और डाइवर्सिफिकेशन उसकी स्ट्रेटेजी नंबर 2। अब इनके सामने लड़ाइयां होंगी, इनके हम कैश इन कैश आउट्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इसमें से जो 2 बेस्ट होंगे, सही है, वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर डिसीजन ट्री, और उसमें जो बेस्ट वन होगा वो आगे जाएगा इन फोर्स फील्ड मॉडल, और उसको फिर हम लोग सेलेक्ट करके आगे इंप्लीमेंटेशन फेज पे लेके जाएंगे। दिस इज बेसिकली हाउ
दिस होल, और ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के लिए बात कर रहा हूँ. इफ यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी तो हर अपॉर्चुनिटी के लिए काम हो रहा होगा. लेकिन पेपर में आपको इतना सारा लंबा देगा, व्यवस्था टाइप होता नहीं है. कंपनियों की तो जिंदगियां निकल जाती हैं, आपके पास फिर 3 घंटे होंगे सिर्फ. ठीक है ना. सो यू वोंट बी लाइक टेस्टेड दिस मच. लेकिन अगेन दिस इज द सीक्वेंस हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. फाइन जी. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. और if you have questions, so you can ask questions tomorrow. ठीक है, आज तो पूछ ही सकते हैं, टाइम पूरा हो गया, दिहाड़ी पूरी कर ली मैंने. सही है. तो दैट्स इट. ओह, ये तो मैं दिखाने भूल गया. सी. सो ऐसे ही मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिला दूं इस चीज के बारे में. Fine, let's go back. Fine, and that's basically it for the class. Thank you so very much. Tata. Enjoy your life. Allah Hafiz.